Subscribe to our channel for further updates. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अब नेक्स्ट पीएसएलवी पिक करते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस पीएसएलवी को मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ। सुनिए, जैसे इस लेक्चर में हम लोग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के 2-3 फॉर्मेट्स को कवर करेंगे। ये क्या है कि अगर मैं लेक्चर 1 पढ़ा रहा होता तो उसके बाद आपको ये सवाल में जरूर करवाता क्लास में, ठीक है। तो हम उन्हीं को पिक करते हैं, इसके बाद आप फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो पैकेज विल बी एक्सट्रीमली टफ एट फर्स्ट स्टेज। तो डायरेक्टली बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द पैकेज, आप पहले इसका जो प्रैक्टिस शीट या फिर सीडी जो कि अपलोडेड होगा, आप पहले उसको अटेंड कर लेंगे या क्लास वर्क दो। आप इस पर देखिएगा, स्टडी मटेरियल में पैकेज 1 पैकेज 2 करके 2 आएंगे। तो एक तो प्रॉपरली एकेडमी का पैकेज होगा और दूसरे में स्टडी मटेरियल होगा। तो पहले स्टडी एक तो पैकेज होगा और दूसरे में आपका सीडीए प्रैक्टिस शीट कुछ मिलेगा आपको। तो पहले आप सीडीए प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चालू करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो एक आपके लिए क्वेश्चन बोर्ड पर मैंने लिखा ही हुआ है। आई विल सजेस्ट यू कि आप अगर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। टाइम अलॉटेड इज 2.5 मिनट्स। वीडियो को पॉज करिए एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। डन। आई विश बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैं इसका सॉल्यूशन बताना चालू करता हूं, सुनिए, ठीक है। हमारे पास क्या क्या जानकारी है कि फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा है। इसका मतलब तुमको कभी अगर अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए तो क्या बोलोगे 3, और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, योर आंसर इज गोइंग टू बी 8। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब हम जानते क्या है, मैं ऐसा करता हूं, पहले वाले क्वेश्चन को पिक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसी क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों पार्ट्स को ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हम लोग जानते क्या हैं कि व्हाट वी नो इज कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर आप लिखते हैं ना तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ सम इनटू एक्स प्लस टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। बच्चों ये लिखा हुआ समझ में आता है, ठीक है। एंड एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इस प्रश्न नंबर 1 के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इसका एक रूट मुझे अल्फा बाय बीटा चाहिए और दूसरा रूट मुझे बीटा बाय अल्फा चाहिए। इतनी बात समझ में आई। तब अगर मैं लिखूंगा तो बच्चों ये लिखा हुआ मिलेगा माइनस सम, इन दोनों को जोड़िए। सो दिस इज अल्फा बाय बीटा प्लस टाइम्स ऑफ बीटा बाय अल्फा इनटू एक्स प्लस टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे। सो दिस इज अल्फा बाय बीटा इनटू बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जब सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की बारी है तब आप गौर से देखिए। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन दिस इज अल्फा बीटा इनटू एक्स प्लस टाइम्स, ये तो अल्फा और बीटा ये सब कैंसिल हो गए तो यहां पर तो लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू 0। अब सवाल बस ये है कि सर इनके और इनकी वैल्यू उठा करके रखो। देखो अल्फा इंटू बीटा तो आपको 8 ही दे रखा है, ठीक है। तो ये अल्फा इंटू बीटा की जगह 8 रख लीजिएगा। और दूसरा, अब एक और बात आई कि सर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा। देखो अगर 10th पास करके आए होगे तो आई एम श्योर कि इन दोनों रिलेशंस का इस्तेमाल करके आपको समझ में आता हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा। बेटा डू यू अंडरस्टैंड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास दे रखा है, दिस इज योर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखा जाएगा 8। तो 8 टू 16, तो 9 में से 16 घटाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ये तो 3 का स्क्वायर यानी 9 आया ना। तो 16 को अगर 9 से घटाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -7 आया, ठीक है। इसका मतलब व्हाट वी कंक्लूडेड इज, देखो ये -7 निकल कर गया है। तब जब लिखने की बारी आई तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ये -7 सम और अपॉन प्रोडक्ट के लिए लिखा जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बच्चा अगर बहुत होशियार होगा तो उसके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो आपने गलत निकाल दिया, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -7 कैसे आ सकता है। उछल उछल करके आ सकता है अगर रूट्स इमेजिनरी हो तो। माय डियर, अगर पढ़े लिखे हो तो फिर से देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसका d लेस देन 0 है। इसका मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी निकल करके आएंगे, यानी 2 + 3 आएगा वैसे वैसे कॉन्जुगेट के फॉर्म के। और अगर वैसे कॉन्जुगेट के फॉर्म के आएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन हैप्पीली बी बिकम एज -7। परफेक्ट, ये बात समझ में आती।
तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से अगर आप अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 करना चाहें तो यहाँ पर सब में एक बार अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 और प्रोडक्ट में इनको गुणा मार दीजिएगा, यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये तो हुआ, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजिक टॉप जो कि हम यूज करने वाले थे। ऑल्दो अगर हमारे पास कभी सिमेट्रिकल चेंजेस होते हैं तो उसका एक बेटर तरीका हमारे पास होता है, जो कि सेकंड एंड थर्ड में हम डिस्कस करते हैं। बच्चों जैसे देखो, अब सेकंड एंड थर्ड की बात की जाए तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं, इस सेकंड और थर्ड और इनके जो भी भाई हो, पहले तो आप फंडा समझ लो, ये टोटका है, ये बाजार में ज्ञान बांटने के लिए जरा भी नहीं है। सुनिए, डू यू अंडरस्टैंड, एक है अल्फा प्लस 1, दूसरा है बीटा प्लस 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक लिखा जाता है 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा लिखा जाता है 2 बीटा प्लस 1। आप ऐसे कोई से भी दो रूट्स लेते जाइए, मुझे उससे दिक्कत नहीं आएगी, बस इतना ध्यान रखिएगा रूट्स हैज टू बी सिमेट्रिकल। अल्फा प्लस 1 तो बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 तो 2 बीटा प्लस 1। आप कोई सा भी ऐसा सेट ले लीजिए, उसके लिए यह टोटका एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सुनिए करना क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात, इनका आगे से आंसर लिखने की बारी है तो सॉल्यूशन। सुनो, एक झटके में इसका मैं एक का करके दिखाता हूं, सेकंड वाले का थर्ड वाले का आप खुद से अटेंड करेंगे। ठीक है, सुनो, बहुत सीधी सी बात, आप अभी मैंने जो पिछला तरीका जो बताया आप उससे कर लीजिएगा, उससे भी वही आंसर आएगा जो मैं यहां से बताने जा रहा हूं, बट यहां का तरीका सीखिए। पिछले तरीके में आप लिख रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ सम इंटू एक्स प्लस टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये आप लिख रहे थे, आप आराम से लिखे, मुझे कोई एतराज नहीं, यू आर राइट। ठीक है, तो यहां पर सम लिख लेना इसका और प्रोडक्ट। अब मैं दूसरा तरीका जो बोल रहा हूं वो सुनो, आप चुपचाप स्टार्ट करिए, तो किसी भी एक रूट को उठा करके मान लीजिए अल्फा प्लस 1 बराबर कितना, x। इतना समझ में आता है? तो ये बताइए कि अल्फा बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, x माइनस 1। इसको मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। अब मुझे एक रिलेशन पता नहीं कहां से आकर के लिखा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये कहां से लिखा? कमर सीधी करो और एक बार में सुनो। आप समझते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रश्न क्या बता रहा है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, यानी इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट इसका क्या है बेटा, बीटा। तो अगर इसका एक रूट अल्फा है तो अल्फा को अगर तुम डाल दोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 8, यही तो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और अल्फा की जगह पर क्या रख दूंगा बेटा अब मैं, x माइनस 1। तो ये मैंने लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस टाइम्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको आप लोग सरिया लेना। ठीक है, जो यहां से जो आंसर आने वाला था ना, 100% वही आंसर यहां से भी निकल करके आएगा, चाहे तो मजदूरी करो चाहे तो डायरेक्ट लिखो। ठीक है, दोनों से आंसर इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सेम, उसमें कोई ऐतराज की बात आपके लिए नहीं है। ये बात समझ में आती है? इसको अब आप चाहो तो आप लोग सिंप्लीफाई करके देख लेना, यू विल गो टू रीच टू द सेम आंसर। एक बार कर भी लेना तो मन का वहम बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को देख लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो मैं एज ए स्टूडेंट मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों से कि आप चुपचाप लिखो 2 अल्फा प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू x। तो अल्फा बराबर कितना लिखोगे, x माइनस 1/2। ये अल्फा के लिए लिखा। अब अल्फा का रिलेशन ये इसका रूट है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की जगह पर ये रिलेशन रख दो तो आ जाएगा दिस इज x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बच्चों एक बहुत गंदी बात बताता हूं, मालूम स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सरिया करके देखते तक नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको सरिया करके देखना। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो उसके रूट्स आ जाएंगे अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करना, जैसे अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 4 आएगा ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना। ये भी एक तरीका होता है क्वाड्रेटिक को लिखने का। आप मजदूरी करके लिखना चाह रहे हो जैसे मैंने पहला वाला किया था, तो आप ऐसे भी करिएगा, यू आर गोइंग टू रीच टू द सेम आंसर। ठीक है, आइए अब अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ऑफ क्वेश्चंस को पिक करते हैं। जैसे देखो बच्चों, ये एक और क्वेश्चन हम लोग ने ले रखा है, दैट इज इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, देन आपको पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है और ये पूछ रहा है आपसे ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, ये देखो, ये जो फॉर्मेट का जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, आईआईटी एडवांस के मल्टीपल चॉइस में एक ऑप्शन लिखा हुआ मिलता है, उस पर बताओ ये वाला ऑप्शन सही है कि गलत है। परफेक्ट, अब हम लोग अब टेक्निकली बात करना चालू करते हैं। ठीक, मैं अभी आपको लास्ट लेक्चर में एफ ऑफ के बता रहा था, एफ ऑफ 2 बता रहा था, एफ ऑफ 3 बता रहा था। ठीक है, मैं तुमको याद दिलाता हूं, मैं बच्चों आप लोग से पूछ रहा था कि सोचो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि ऐसा बना था जिसका एक रूट 1 था और एक रूट 6 था, और मैं आपसे पूछ रहा था कि यदि यह y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो बताइए एफ ऑफ 8 पॉजिटिव आएगा या निगेटिव। तो हम लोग क्या कर रहे थे
कि 8 पर आ करके यूं तीर मारे और इसका वैल्यू यहां पर देखे, भाई x को में f ऑफ x आता है तो हमको ये समझ में आ रहा था कि अच्छा ये पॉजिटिव आएगा। जैसे अब देखो यहां पर आएगा 2, तो 2 पर जो वैल्यू आएगी वो होगी तुम्हारी f ऑफ 2 और गारंटी गारंटी है कि ये क्या आएगी नेगेटिव, 3 भी नेगेटिव आएगी, 4 भी नेगेटिव, 5 भी नेगेटिव, 6 पर 0, 7 पर पॉजिटिव, आगे भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे थे बच्चों पिछले एग्जांपल्स के बारे में। डन। अच्छा अब थोड़ा सा इधर से देखना चालू करो। अब यही स्ट्रैटेजी को यूज करके हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों। इसका एक आंसर मैं लिख करके दिखाऊंगा, पहला वाला, दूसरा वाला आप खुद से जुगाड़ लगाएंगे। ठीक है, आपको बताना है ये जो लिखा हुआ है ट्रू है कि फॉल्स। क्लियर। मैं सॉल्यूशन 1 को ही पिक करना चालू करता हूं। अब आप समझो मेरी बात। पहली बात तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी रूट्स का मतलब समझते हैं, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस को नहीं टकराएगा। क्लियर। तो हमने सबसे पहले तो बनाया कि ax स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक बच्चे ने मेरे को सलाह दी कि सर इसका ग्राफ ऐसा बन सकता है। मैंने बोला ठीक है। तो एक स्टूडेंट बगल से खड़ा हुआ, उसने बोला क्यों सर ऐसा क्यों नहीं बन सकता? मैंने बोला दोनों बन सकते हैं, मुझे क्या ऐतराज भाई, इसका भी रूट्स इमेजिनरी उसका भी इमेजिनरी। ठीक है, तो आप दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर के चलिए, उसमें भी कोई ऐतराज की बात नहीं है। अब हम थोड़ा समझदारी से फिर से देखते हैं। पहले वाले प्रश्न में मेरे को जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये लिखा है 0, यहां पर लिखा है बेटा a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस इज 4a माइनस 2b प्लस सी। इतना समझ में आता है। ठीक है, अगर बच्चे तुम समझते हो कि यही तुम्हारा fx है, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। पहले अपवर्ड मान लेते हैं, यानी हम मान लेते हैं कि यह वाला a पॉजिटिव था। क्लियर। तो बताओ इसमें x की जगह क्या डालूं कि ये दिखना चालू हो जाए। एक स्टूडेंट ने सलाह दिया सर प्लीज राइट f ऑफ 1। आया बेटा समझ में? ठीक है, अब यहां से जब लिखना अगर चालू करेंगे तो यह लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चों, बहुत गौर से देखिए, ये लिखा हुआ मिल जाएगा f ऑफ 1 और यहां पे x की जगह -2 डालेंगे यहां से, तो आपको मिल जाएगा दैट इज x f ऑफ -2। बेटा -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और यहां से आ जाएगा -2 और ये तो सी ही रहेगा। क्लियर। अब तुम आराम से कॉन्सेप्ट चलिए अब सीखना और समझना। सुनो, जो मैं अपवर्ड पैराबोला की बात करूं तो यहां लिखा होगा 1 और यहां लिखा होगा -2। समझते हैं? इस -1, इस 1 पर जो वैल्यू आएगी आप समझते हैं बेटा, ये पॉजिटिव आएगी और ये कर्व अभी यूं जाने वाला है, तो जब यूं जाएगा तो ये वाली वैल्यू जो आएगी f ऑफ 2 ये भी पॉजिटिव आएगी। इतना समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये पहला वाला f ऑफ 1 भी पॉजिटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव, तो इसका प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0। ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अच्छा अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला होता तो क्या होता? सर डाउनवर्ड पैराबोला तो उधर देखिए, अगर मैं यहां पर लेता तो डू यू अंडरस्टैंड, ये वाली वैल्यू 1 और यहां से पीछे से निकल कर गया था दिस इज योर -2, तो आप समझते हैं कि यह वैल्यू जो आएगी ये भी निगेटिव और जो यहां से वैल्यू आएगी दिस इज अगेन निगेटिव। तो निगेटिव और निगेटिव तो फिर से निगेटिव, तो इधर भी निगेटिव ये ब्लू वाला और इधर भी निगेटिव ब्लू। ये रेड वाले जो मैंने हैं ये अपवर्ड के लिए लोकेट किए और ब्लू वाले जो लोकेट किए डाउनवर्ड के लिए। बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये भी बल्ले बल्ले और ये भी बल्ले बल्ले, इसका मतलब इट्स आंसर इज ट्रू। ये चीज समझ में आई? अब इसी तरीके से सबसे बड़ी फाइट ये है कि ये सोचना जरूरी है कि x की जगह क्या डालेंगे यहां पर कि c आ जाए। हाँ, चमत्कारी नंबर, अंडे जैसा गोल जैसा कुछ होता है, पता नहीं क्या, तो उसको जब डालेंगे ना तो वो वाला कैलकुलेशंस भी तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्लियर है? तो ये एक और प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास होता है। परफेक्ट। आइए अब अपन नेक्स्ट प्रोफाइल की ओर मूव करते हैं। देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, दैट इज इफ अल्फा कॉमा बीटा द रूट्स ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन इवैल्यूएट अंडर रूट, और अंडर रूट के भीतर इतना बड़ा मसाला लिखा हुआ है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 1 माइनस 4। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि आप इसको इवैल्यूएट करके दिखाइए। बेटा टाइम अलॉटेड इज 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। वैसे एक बात बता दूं, जिसको अगर सॉल्व करते नहीं बन रहा तो आधे घंटे में भी सॉल्व नहीं होगा, ये गारंटी मेरी। ठीक है, तो टाइम अलॉटेड इज 1.5 मिनट्स और जिसको बनता है वो एक ही सेकंड में धर देगा। तो टाइम अलॉटेड इज 1.5 मिनट्स और ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए।
डन। आई विश बच्चों आप लोगों ने अटेम्प्ट कर ही लिया होगा। आओ मैं तुमको कुछ सिखाता हूँ। देखो ये प्रोफाइल है ना, बड़ा रेयरेस्ट प्रोफाइल है। ऐसी चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। आप चाहो तो अरिहंत सिंह ये सब जो बुक्स आपने देख रखी है इन सब में खोज लीजिएगा, ये सब में देखने को नहीं मिलती है। हम ही लोग कुछ टीचर्स लोग जब खुद के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तब बनाते हैं। फिलहाल अब काम की चीज पकड़ते हैं फटाफट। सुनो, हमको सवाल ने दे रखा है 2α² माइनस 2x² माइनस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। पक्का? तो इसका मतलब मुझे एक चीज दिखना चालू हुई कि सर ये रिलेशन को आप गौर से देखिए। मैंने बोला क्यों देखूं, बोला इधर से देखिए। आपको एक जानकारी मिली 2α² माइनस टाइम्स ऑफ 3α प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और अगर आप बीटा को रख देंगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब आपको मिला होगा 2β² माइनस टाइम्स ऑफ 3β प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यू हैव टू इंफॉर्मेशन जो कि आपको लिखी हुई दिखेंगी। पक्का? अच्छा तुम समझना चालू करो मेरी बात को। बेटा देखिए इधर आराम से, इसको अगर गौर से देखोगे तो 2α² माइनस 3α यही लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -5। भाई रूट्स अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो ऑब्वियसली श्योर है कि सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? एक चीज और, ये d<0 तो दिख ही रहा है सबको, निकाल के देख लेना। d<0 आ रहा है, इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी है, तो परखच्चे उड़ जाएंगे अगर 2 + 3 आइटा में बात करेंगे तो हम डायरेक्टली इसी रूट्स के रिलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी बच्चा यही कर रहा हूं। अच्छा अब इधर सुन, ये जैसे अब यहाँ वाला ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ मिला, तो अब तुम फिर से देखना चालू करो। ये 2β² माइनस 3β प्लस 1 लिखा है ना, इसका मतलब इसका 4 उधर ले जाया गया। सो दिस इज इक्वल टू -4। तो अब अगर अंडर रूट के अंदर अब निकालना अगर चालू करूं तो देखो अंडर रूट ये दे रखा है बड़ा सा, उसके अंदर ब्रैकेट में ये जो स्क्वायर है प्लस टाइम्स ऑफ 3 इंटू ब्रैकेट में है और माइनस टाइम्स 4 लिखा है। देखो आपने और मैंने क्या कंक्लूड किया कि इसकी जगह सर -5 लिख लीजिए और इस ब्रैकेट की जगह -4 लिख लीजिए। बेटा वो सरियाते आंसर कितना आएगा? यहां से आया 25 -12 और -4 हो गया -16, तो 25 में 16 घटाए तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9। बोले तो आंसर कितना? 3। खूबसूरत आंसर, इंटीजर टाइप का बहुत शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार हमको देखने को भेटा जाते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पैकेज वगैरह में कुछ देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये कि अगली बार से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का भूत दिखे ना तो उसको देख के घबराना नहीं। ठीक है, आइए एक और अपन में एक एक्सप्रेशन वाला एक जो प्रोफाइल है उसको कवर करते हैं। बच्चों जैसे देखिए ये अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। राइट में रेड कलर से लिखा हुआ दिख रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो चलिए इसको मैं अटेम्प्ट करता हूं, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। पहले आप स्ट्रैटेजी सीख लीजिए। ठीक है, सुनिए मेरी बात को। जैसे देखो ये एक कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पक्का, और प्रश्न के अनुसार यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तुमको उससे याद है अभी मैंने पिछले लेक्चर में 6 ग्राफ बनाए थे, 1 2 3 4 5 6, उसमें से एक ग्राफ ऐसा था जिसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव थी, यानी 0 से बड़ी। आपको वही निकाल करके दिखाना है। ठीक है, वही उसी को पहले वही वाला ग्राफ आपको यहां पर भी रिक्वायर्ड है, निकाल करके नहीं दिखाना, वही रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो कोई अगर समझदार बच्चा होगा, देखो यहां पर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये तो श्योर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अपवर्ड। और तुमको अगर ग्राफ चाहिए आज के दिन तो तुम चाहते हो कि सर ग्राफ ऐसा बन जाए। ठीक है, क्यों ऐसा बन जाए? क्योंकि यदि आप इसको धक्का देंगे तो यहां से लेकर के इधर तक का तोड़ करके जाएगा तो इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव आ जाएगी, 0 से लेकर के इंफिनिटी। तो आप ये चाहते हैं, तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि सर दो कंडीशन, एक तो आएगा a ग्रेटर देन 0, दूसरा आएगा d लेस देन 0। दो कंडीशन हमारे पास थी बेटा। अच्छा अब इसको चेक करूं कि हो चुकी है, ये तो दिख ही रहा है 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको क्या चेक करेंगे? इसको चेक करना अभी बाकी है। तो बच्चों अल्टीमेटली द कंडीशन व्हाट यू रिक्वायर्ड इज, जो आपको सॉल्व करने के लिए कंडीशन चाहिए थी रिक्वायर्ड, दैट इज d इज लेस देन 0। तो इसका डिफरेंट लिखिए b² माइनस 4ac। तो बेटा आप लिखोगे दिस इज 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर क्या लिखा जाएगा 1 और c की जगह पर लिखा हुआ मिल जाएगा दिस इज 8k इज लेस देन 0। परफेक्ट, इतना समझ में आता है। अब बच्चा जब लिखने की बारी आई तब देखो ये तुम्हारा लिखा हुआ मिल जाएगा 16k स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 8 4 32k इज लेस देन 0। अब कॉमन निकालो तो 16 इंटू के, तो ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा k माइनस 2 इज लेस देन 0। साइन कर्व से अगर आंसर लिखना चाहते हो
तो एक आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 2, इधर पॉजिटिव, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। डू यू अंडरस्टैंड? हमको नेगेटिव के लिए आंसर देना है, एक्सप्रेशन हैज टू बी लेस देन 0, तो ये वाला आंसर निकल करके आएगा। इसका मतलब योर कंक्लूजन इज कि k बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 2, ये तुम्हारा आंसर आया। ठीक है, ऐसे में क्वेश्चन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन होल्ड्स टू और वगैरह वगैरह। तो जैसे अगर 0 से 2 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू की बात करो तो इंटीग्रल वैल्यू क्या दिख रही है? 1, सिर्फ इस इंटरवल में। पक्का? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर कभी भेटाते हैं तो इन सब क्वेश्चंस के लिए क्या है कि कंडीशन लगाइए और कंडीशन लगा करके फिर उसको सॉल्व करने का एक अच्छा अवेयरनेस आपके पास होना चाहिए। स्टार्ट इज कि आपको कंडीशन का ग्राफ समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और जो है वो पिक करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये प्रॉपरली क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसमें आप वीडियो को पॉज करिए 3 मिनट के लिए, अपनी जितनी गणित लगा सकते हो उतना लगाइए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच m+4 into x square minus 2mx plus times of 2m minus x is less than 0 for all x belongs to R। थोड़ा मैं हिंट देता हूं किसी को अगर जरूरत पड़े तो। मैं लास्ट लेक्चर में वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के 4 कंक्लूजन लिखवाए थे ना बच्चों, उन्हीं में से कुछ एक लगेगा। थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्चुअली और इसको ग्राफ वगैरह भी यूज करके इसको अटेम्प्ट करिए। और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर 3 मिनट्स। बच्चों आई विश आप लोग ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो आइए अब इसका अपन सॉल्यूशन अब देखना चालू करते हैं। ठीक है, सुनिए। पहली बात तो ये, मेरे प्रश्न का जवाब दो, इसको देख करके बताओ यह इक्वेशन जो बोर्ड पर लिखी है ये अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला? द आंसर इज नहीं बता सकते। ऐसा क्यों बोला गया? डू यू अंडरस्टैंड? यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट m+4 लिखा है, जो अपने आप में वेरिएबल है, अपने आप में वेरिएबल है। इसका मतलब यू कैन नॉट गारंटी ये m+4 है। सोचो अगर m की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 पढ़ोगे इसी को, और m की वैल्यू अगर जो -5 डाली तो -5 + 4 इज -1, आप इसको -1 पढ़ेंगे, इसका मतलब मुंह नीचे की ओर हो जाएगा। परफेक्ट। अब दूसरी बात समझो, तुम्हारा प्रश्न कह रहा है कि यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए। तो उन 6 केसेस को याद करना चालू करो। उन 6 में से एक केस ऐसा था जिसमें एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव थी, यानी 0 से छोटी। तो अब जब इसका जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब यूज करना चालू करेंगे तो उसके आधार पर जब ग्राफ लिखा जाएगा तो ये ग्राफ आई एम श्योर कि कुछ ऐसा ग्राफ आपको दिखना चालू हो रहा होगा। पकड़ लिया बच्चा? तो इसके लिए 2 कंडीशन यहां से निकल करके आए, a लेस देन 0 और d लेस देन 0। अच्छा, a की जगह चेक करो, a की जगह पर आज क्या लिखा है? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां पर क्या लिखा है? m+4। ये चेक करना है कि हो चुका है? करना है बेटा, 4 थोड़ी ना लिखा है या -4, वो तो m+4 लिखा है, तो उसको भी करना पड़ेगा। और d लेस देन 0, आपको दोनों कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और फाइनली दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसका मतलब मैं पहली और दूसरी दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। श्योर? तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं। एक हो गया d लेस देन 0 और एक हो गया बेटा a लेस देन 0। तो a लेस देन 0 की जगह आप लिखेंगे तो m+4 इज बेटा लेस देन 0। यहां से आ गया। इस तरीके से अब डिस्क्रिमिनेंट की जब पारी आएगी ना, तो d² - 4ac, तो आप लिखेंगे बेटा दिस इज -2m का होल स्क्वायर, d² - 4 इंटू a की जगह पर जब आप लिखोगे तो बच्चा आएगा m+4, और इंटू c की जगह पर जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2m - 6। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो वी आर वेरी मच श्योर कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। यहां से जब आप लिखेंगे तो m इज लेस देन -4 आया। बेटा आप देखो, इधर पे मैंने 4 को कॉमन निकाला तो मैंने लिखा m² माइनस टाइम्स ऑफ m+4 इंटू 2m - 6 इज लेस देन 0। ये 4 तो मैंने इसका और इसका कॉमन निकाल लिया है। अब बेटा कुछ नहीं, बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चा, दिस इज नथिंग बट पहला टर्म लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज 2m²। ठीक है, यहां से लिखा हुआ मिल जाएगा दिस इज योर -24, और अब यहां से लिखा हुआ मिलेगा 4 2 8m में से 6m घटाओगे तो आ जाएगा तुम्हारा सिर्फ 2m। तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ 2m
और इधर से आ जाएगा माइनस में ये लिखा हुआ है इसके आगे एम स्क्वायर एंड इज लेस देन 0। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। अब थोड़ा सा और पाटापीटी मचा लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई होकर के अब दिखना चालू हो जाए। तो बच्चों हमने क्या किया कि इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस टू एम स्क्वायर में से एक और माइनस आ जाएगा, तो ये 4 टाइम्स लिखा हुआ मिल जाएगा, दिस इज माइनस एम स्क्वायर, और यहां से लिखा हुआ मिल जाएगा दिस इज योर माइनस 2m, और प्लस लिखा हुआ मिल जाएगा प्लस 24, एंड बेटा दिस इज लेस देन 0। बच्चा सुनो, इस माइनस को खा लेते हैं, देखो ये तो सॉल्व ही कर चुके हैं, इसी को बस सॉल्व करने की बारी है, तो इस माइनस को खा लो और इस 4 को भी खा लो, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास बचेगा एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m, मैं थोड़ा डार्क पेन यूज करता हूं, मान लीजिए चलिए ये, तो ये लिखा हुआ मिलेगा एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। बेटा माइनस खाओगे ना तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी पलट जाएगा, धोखे मत रहना। ठीक है, तो अब जब यहां से लिखेंगे तो 12 दूनी 24, तो एक फैक्टर आ जाएगा इसका 12 और 24, यही आ रहा है, इससे तो आंसर नहीं आएगा। तो अगर इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं कर लिया हूं, और 6 चौक 24 पे बैठ जाएगा ना, हाँ बैठ जाएगा, तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा m प्लस 6 इंटू एम माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब देखना चालू हो गया। ठीक है, तो अब जब आप इसका जब साइन कर्व बनाएंगे बच्चों, देखो इसका जब आप साइन कर्व बनाएंगे तो एक आंसर आ जाएगा 4 और एक आंसर आ जाएगा -6। परफेक्ट, और जब आंसर लिखने की बारी आ गई तो यहां से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो अब हमको ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर लिखना है, तो मेरे लिए शेडेड रीजन ये वाला निकल करके आएगा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब बढ़िया से सुनो, मैं जो कंक्लूजन बोलने जा रहा हूं, तो हम समझते हो दिस वाज योर कंडीशन नंबर 1, और आप समझते हैं दिस इज योर कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 का आंसर पढ़ के बता देता हूं, माइनस इन्फिनिटी से -6, फिर 4 से इन्फिनिटी। श्योर? तो अब मुझे पहले और दूसरे दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। देखो मैंने नंबर लाइन बनाई, यहां पर लिखा मैंने -6, यहां पर लिखा मैंने -4 और यहां पर लिखा मैंने 4। अब सुनो, कंडीशन 1 ने मेरे को बताया m इज लेस देन -4, तो ये कंडीशन 1 के लिए मैंने ग्राफ बनाया, दिस इज योर कंडीशन 1। कंडीशन 2 की अगर मैं बात करूंगा तो -6 से छोटा और 4 से बड़ा, तो -6 से छोटा और आप समझते हैं 4 से बड़ा, सो दिस इज योर कंडीशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों का जब इंटरसेक्शन लेने की बारी है तो यहां से कुछ कुछ ऐसा, कुछ कुछ ऐसा ऐसा, और बस यही आंसर आया बेटा, और तो कुछ आंसर नहीं निकल कर गया। देयरफॉर आपका जब m बिलोंग्स टू आंसर लिखेंगे तो m बिलोंग्स टू आंसर निकल करके आएगा, दिस इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -6। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमारे सब लॉजिकल कंक्लूजन्स के बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे थे। ठीक है, और इन्हीं पर बस बेसिक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं तो इनको आपको कवर करते बनना चाहिए। एक और एक अच्छी प्रोफाइल क्वेश्चन मेरे को दिमाग में आ रहा है, हम उसको भी अभी पिक करते हैं। बच्चों जैसे देखिए, अब ये 2 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से, इनको हम फटाफट कवर करते हैं, इसी की बात कर लेते हैं। ये नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। सुनो, जैसे अगर आपसे कहीं बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट है 2 + 3 आया, तो श्योरली आप समझते हैं कि दूसरा रूट क्या निकल करके आ जाएगा, 2 - 3 आया बेटा। तो हमने क्या सीख रखा है, x² माइनस टाइम्स ऑफ सम इनटू x प्लस टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 का एक रूट अगर आप लिखेंगे तो 2 + 3 आएगा, तो दूसरा रूट आप लिखेंगे 2 - 3 आएगा, तो दोनों को जोड़ दो, तो x² माइनस इसको ऐड करो ना तो कितना आएगा 4, तो 4 × x प्लस टाइम्स प्रोडक्ट, तो a - b × a + b से a² - b², बट वो आयटा का स्क्वायर प्लस बना देगा, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके सामने निकल करके, x² - 4x + 13 इज इक्वल टू 0। पक्का, बहुत सिंपल सी बात। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज, मैं बच्चों से उम्मीद करता हूं कि बेटा आप ऐसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 2 + 3 आयटा, सुनिए आप समझते हैं ये x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 को इधर ले आओ तो यहां बन गया 3 आयोटा। बात समझ में आती है? अब कुछ ऐसा करो कि इसका आयोटा ही गायब हो जाए, कुछ नहीं, स्क्वायरिंग मार दो दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग जब मारी तो x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आयोटा का स्क्वायर, तो यहां से लिखा हुआ मिलेगा x² + 4 - 4x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, सॉरी -9। तो वो -9 जब इधर आ जाएगा तो ये x² माइनस टाइम्स ऑफ 4x प्लस टाइम्स ऑफ 13 इज इक्वल टू 0। आप गौर से देखिए, दोनों से आंसर अपना सेम ही निकल करके आ रहा है। ठीक है,
तो ये बस एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात थी कि अच्छा क्वेश्चंस को हमको सॉल्व कैसे करना है। अब इसी तरीके से अब अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा एक लेंथी क्वेश्चन है। अल्फा इज द रूट ऑफ दिस देन इवैल्यूएट। आपसे बोल रहा है कि इसको इवैल्यूएट करके दिखाओ। थोड़ा बच्चों पॉज करो और अपना दिमाग लगाओ तो देखिए क्या आंसर आ रहा है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा आप तो आप वो कर ही चुके होंगे। आइए देखिए मैं अब सॉल्व करता हूँ। देखो आपको क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अल्फा इसका रूट है, तो पहली जानकारी तो आपको मिल ही चुकी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। ये सॉल्व नहीं करना है, ये तो क्वेश्चन ने बता रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू निकाल करके दिखाओ। या तो तुम सॉल्व करके अल्फा निकालो, वो कुछ आयोटा में कुछ बहुत गंदा सा आएगा, उसको यहाँ पर उठा करके रखना और फिर मजदूरी करना। मुझे जितनी समझ है मैं ऐसे बता देता हूँ, अल्फा तुम्हारा 1 + 2 आयोटा आएगा। सर ऐसा क्यों बोले? क्योंकि 1 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 - 2 आयोटा धरोगे तो सम और प्रोडक्ट दोनों सेट हो जाएंगे। अब उस अल्फा को यहां पर रखो और क्यूब मारो, उसी अल्फा को यहां रखो स्क्वायर मारो, उसी अल्फा को यहां रखो और कुछ कुछ चालू हो जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मजदूरी करोगे तो मजदूर का तो आंसर आता ही है, ये बहुत देर के बाद आंसर आएगा बट आ जाएगा। ठीक है, अब मैथमेटिशियंस के तरीके से चलते हैं। ये रिलेशन हमको दे रखा है, हमको बोल रहा है इसको इवैल्यूएट करके दिखाइए। ठीक है, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं बट उसके लिए है ना, यानी बहुत तगड़ा एप्टीट्यूड है तो आप समझ जाओगे, नहीं तो फिर आपको एक ठीक दिमाग लगेगा। सुनिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर दूसरा तरीका बताता हूँ। माइनस अल्फा प्लस 22 इज इक्वल टू समथिंग इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। ये छोड़ दिया मैंने आपके लिए। मालूम मैंने क्या लिखा है? डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अरे सुनाई दिया? पढ़े हुए थे कभी? डिवाइजर इज सॉरी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर? तो अब मैं करने क्या जा रहा हूं, आपको अगर ऐसा समझ में आता है तो बढ़िया, नहीं तो अल्फा क्यूब प्लस ये जो अल्फा स्क्वायर है ना, उसको आप अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 से उठा करके डिवाइड ही कर लेना, जैसे क्लास 10th में आप लोगों ने सीख रखा है। पूरा लिख के डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं दूसरा तरीका आपको सिखा देता हूँ। सुनो, अल्फा क्यूब है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, तो मैच करने के लिए मैंने अल्फा से गुणा मारा। क्लियर? तो ये अल्फा क्यूब तो मैच हो गया। अब अपन अल्फा स्क्वायर को मैच कराते हैं। अल्फा स्क्वायर यहाँ पर कोफिशिएंट इज 1, यहां से जब गुणा मारेंगे तो यहां का जब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, तो यहां पर आपको लिखना चाहिए प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। तो प्लस 3 अल्फा स्क्वायर में माइनस 2 अल्फा स्क्वायर घटाओगे तो तुम्हारा अल्फा स्क्वायर सेट हो चुका होगा। अब माइनस अल्फा को सेट करने की बारी आई, तो माइनस अल्फा कौन कौन देगा? एक तो ये गुणा हुआ तो -6 और वो सेट हो गया, तो तुम्हारा ये जब इससे गुणा मारेगा तो -6 अल्फा और ये जब गुणा मारेगा तो +5 अल्फा, तो माइनस अल्फा भी सेट हो चुका है। अब 5 3 15, यहाँ लिखा है 22, तो इसका मतलब कितना बचा बेटा? 7। ये चीज समझ में आती? तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ लिख लेना 7। क्लियर? तो अब हमको नई चीज सीखने को मिली। क्या सीखने को मिली? कि यह एक्सप्रेशन को हम दिस गुणे दिस प्लस दिस लिख सकते हैं। इतना समझ में आता है? और मेरे प्रिय पढ़े लिखो, प्रश्न ने इसकी वैल्यू 0 बता रखी। कहां? ये बताई। अरे कहां बताई? ये बताई, अल्फा इज रूट ऑफ दिस। इसका मतलब इस क्यूबिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है बेटा? 7। बच्चों ये सब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है ना, धुआंधार इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में काउंट होते हैं, और अगर इनकी अप्रोच नहीं पकड़ में आ रही है तो बच्चे को हिट करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पीएसएलवी था हम लोग के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक रूट्स को समझने के लिए। इसको अभी अपन कुछ कुछ और बातें करेंगे इन द टेन्योर ऑफ चैप्टर। थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MST, sir.